जी, इस टाइम मैं लोग फिरसा मेले पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों के जो रंग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा एहसास होता है। ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान एक ही छत तले हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ पे मुख्तलिफ खाने खाने को, बहुत अच्छे खाने, रवायती खाने, लिबास, सबसे मज़े की चीज़ है लड़कियों के लिए यहाँ पे अच्छी ज्वेलरी और साथ में ड्रेसेस बहुत अच्छे वो इंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा एक सयाहों के लिए। उसके अलावा आम इस्लामाबाद रावलपिंडी के आवाम के लिए बहुत अच्छा इवेंट है। इस पर ज़रूर आएँ ताकि इसको इंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप ये खूबसूरत ये दिल का शॉट जो बना रही हैं, ये क्या आप इस पे डिज़ाइन तैयार कर रही हैं, कौन सा है? वाओ, ग्रेट, ब्यूटीफुल। ढेर खुआरी का जी, ये कौन सी डिश बना रहे हैं आप? इसको क्या बोलते हैं? डोडो। डोडो ये डिश है जी गिलगित-बल्तिस्तान की। जी, इसको क्या बोलते हैं? नाजरीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं गिलगित-बल्तिस्तान लोक विरसा का जो एनुअल फेस्टिवल है। यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। ये जो हाथों से चीज़ें बनाती हैं इनके बारे में आपको बताते हैं, क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है आपका ये स्टॉल? अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये क्या चीज़ बना रही हैं आप? ये मैं दूसरी पे मैं सीनरी का एक डिज़ाइन बना रही हूँ। ये मैंने बना दिया है, एक ये पूरा सेट होता है ना, एक बना दिया है। तो ये छोटे इसके पीस है साथ में। इसको कितना टाइम लगता है बनाते हुए? टाइम मिले तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, एक दिन में भी एक बन सकता है।
और क्या चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ कैप, अच्छा इसकी क्या कीमत है अभी स्टॉल पे? यानी कि 10,000 रुपये का ये सूट है और इसको बहुत से दिन लगे होंगे, कितने दिन लगे बनाते हुए? 3 माह में यानी कि ये सूट इन्होंने तैयार किया है। ये हाथ से बने हुए आपको सिलाई कढ़ाई डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं गिलगित बिल्तिस्तान में जो है ज्वेलरी और जिम्स बहुत मशहूर है। आए हम आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है स्टॉल? शुक्र है, अच्छा है। हमें कुछ इनके नाम बताएंगे, क्या क्या आपके पास जिम्स हैं, पत्थर हैं, कौन कौन से? ये एक्वामरीन है, क्रिस्टल शेप में नेचुरल, और ये एक्सपोर्ट होता है। ये गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर स्टोन है जो यूरोप और अमेरिका में सबसे ये बिल्कुल नेचुरल स्टोन है। उसके बाद ये टूरमलीन है, हाँ। विद मदर रॉक अल्बाइट की खूबसूरत टूरमलीन है। अभी इसमें टूरमलीन है क्वार्ट्ज से अल्बाइट 3 स्टोन एक में है, एक मदर रॉक में। इसका मिसाल ऐसा है जैसे एक दरख्त में सेब भी हो, खुबानी भी हो और आड़ू भी हो, तो ये यूनिक है। ये क्वार्ट्ज है नेचुरल शेप में, जिस तरह पहाड़ से निकला। ये एज ए स्पेसमैन लोग रखते हैं एक नेचुरल चीज़ देखने के लिए। और उसके साथ हमने ये पेरिडोट है, ये और ये पेरिडोट है। और फिर इसके बाद ये आता है फिनिश शेप। इसका लास्ट स्टेज होता है ये ज्वेलरी में। इसी तरह अभी ये पेरिडोट ये रफ है, ये कट होके इसका अंगूठी बनी है। तो हम इस तरह माइंड टू मार्केट काम के। एमेथिस है, ये रोज़ क्वार्ट्ज है, हैंडमेड है। ये गार्नेट है, ये भी एमेथिस है। ये जेट है, इसमें जेट। ये टुर्क्वाइस है, फिरोज़ा है। इसमें मुख्तलिफ स्टोन है कि ये रोटाइल क्वार्ट्ज है हमारे वहाँ का, ये जेट है। जी हम स्टॉल्स पे पहुँचे हैं। यहाँ एक हैंडीक्राफ्ट्स वर्क है और इनसे जानेंगे क्या बना रही हैं आप? मैं बनियान बना रही हूँ सर। अच्छा, तो ये चीज़ें कितने दिन में आप तैयार कर लेती हैं? बड़ी बनियान 20 से 25 दिन पे तैयार होता है। छोटे ये फ्रॉक्स होते हैं, ये कुरेशा वाला काम है, तो ये 2 दिन में ही तैयार होती है। और जो नील वाले काम होते हैं इसमें हफ्ता लगते हैं छोटे बच्चे। जी बहुत। यहाँ एक गिलगित बिल्तिस्तान के स्टॉल्स पर एक आर्टिस्ट यंग बैठा है, बिल्कुल यंग सा लड़का। ये यहाँ पर तस्वीर बना रहा है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान अली है। फरहान अली, ये आप ही बनाते हैं तस्वीर कि कहाँ से सीखी है, कैसे शौक़ पड़ा है? नहीं, ये कहीं से नहीं सीखे, बस ये मेरा शौक है बचपन से। मैं इस काम में करते रहा। स्कूल भी जाते हैं या? नहीं, मैं स्कूल भी जाता हूँ। मेरा 8वीं क्लास में है। 8 क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं जी। ये यहीं पर हैं, ये एक टैलेंट है हमारे पास। स्केच पेंटिंग करते हैं, ये देखें जी, एक स्केच जो है इनका तैयार है और ये देखें मज़ीद काम कर रहे हैं। वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार और इस वक्त मौजूद हैं लोग बिरसा मेला इस्लामाबाद 2024। और यहाँ जैसे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और हर सूबे के लोग अपनी सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं।